नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बसपा में अंदरूनी हलचल मची हुई है। इस बीच एक बार फिर से बसपा चीफ मायावती ने सभी को चौंकाते हुए भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाने का फैसला कर दिया। इससे पहले भी मायावती ने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी के सभी पदों से हटाया था, जिसके बाद अपने ही फैसले को पलटते हुए आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी सहित तमाम जिम्मेदारियां दी थी। वहीं बीते रविवार को एक बार फिर से मायावती ने सभी को हैरत में डाला और आकाश आनंद को फिर से पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया और अपने भाई आनंद कुमार को सारा कार्यभार सौंप दिया। वहीं यह सब फैसले ऐसे समय पर मायावती के द्वारा लिए जा रहे हैं जब पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी का परफॉर्मेंस कई चुनावों में बहुत खराब रहा है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का खाता तक नहीं खुला और पार्टी खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। बीएसपी का ये हाल सही नेतृत्व का न होना माना जा रहा है। मायावती के कोर वोटर भी अभी दूर होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए बीएसपी को विपक्ष द्वारा भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं और वोट काट कर बीजेपी को चुनाव में जिताने में मदद करती हैं। इन सभी आरोपों को हटाना है तो बीएसपी को आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पूरे दमखम दिखाना होगा। आपको बता दें कि पार्टी में एक बार फिर से बड़े बदलाव को देखते हुए मायावती के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी है। मायावती की ओर से भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता उदित राज ने बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस में शामिल होने का अनुरोध किया। उदित राज ने रविवार को जारी अपने बयान में मायावती की आलोचना करते हुए दावा किया कि उनके कार्यों से उनकी पार्टी का पतन होता जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि मायावती अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में दलितों या ओबीसी के लिए कोई मिशन नहीं बचा है। उदित राज मायावती के खिलाफ लगातार मुखर हैं। इससे पहले उदित राज ने 17 फरवरी को मायावती पर बड़ा हमला बोला था। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर सामाजिक कल्याण आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनका गला घोटने का समय आ गया है। और क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। राजा और रानी जमाना यही रह गया। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता। एक साल में 4 बार उलटफेर किया। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, लोकसभा के चुनाव में उतार दिया, फिर से जून में उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर से इसी फरवरी में उनको उत्तराधिकारी पद से उतारा और कल जाकर के सारे पदों से मुक्त कर दिया। ये क्या हो रहा है? और बीजेपी के कहने से सब हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस में आए और राहुल गांधी जी सम्मान देंगे उनको, लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम करें। मायावती जी वर्षों से भयंकर डरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिया है और दलितों को ऐसे नेता को छोड़ देना चाहिए जो उनका नेता घुटने टेक दिया। और इस समय राहुल गांधी जी सबसे बड़े दलितों पिछड़ों के नेता हैं। आकाश आनंद सहित सारे कार्यकर्ता हैं और दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका नेता शरणम गच्छामी यानी पूरा घुटने टेक दे भारतीय जनता पार्टी के सामने, आरएसएस के सामने। आपको बता दें कि उन्होंने अपना रुख दोहराते हुए कहा है कि मैंने 17 फरवरी को जो कहा था, मायावती बहुजन समाज आंदोलन का गला घोट रही हैं। मेरा मतलब था कि समाज को इसे पहचान लेना चाहिए और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। पूर्व सांसद ने अपनी पिछले कमेंट्स के बाद खुद को मिली धमकियों के बारे में कहा था कि मुझे इस बयान के लिए धमकाया गया और मेरे सिर पर इनाम रख दिया गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी की स्पष्ट मिशन की कमी के लिए कड़ी आलोचना की और कहा कि बीएसपी में संविधान की रक्षा या दलितों और ओबीसी और अत्याचारों के खिलाफ या निजीकरण के खिलाफ कोई जंग नहीं बची है। अपने बयान के अंत में उदित राज ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं से पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग मुझसे नाराज थे और उन्हें समझ लेना चाहिए कि मेरा इरादा उन्हें स्थिति से अवगत कराना था।
बता दें कि बसपा की दरकती हुई सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए मायावती 8 साल पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लाई थीं। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर अपना उत्तराधिकारी तक बनाया था, लेकिन रविवार को दोनों पदों से मुक्त कर दिया। आकाश पर कार्रवाई के खिलाफ बसपा प्रमुख ने पूरी तरह से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया है। एक साल में ये दूसरी बार है जब मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ा है। वहीं आकाश आनंद पर कार्रवाई करते हुए मायावती की नाराजगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को खरी करू सुनाने के साथ ही साथ आकाश की पत्नी को भी नहीं बख्शा। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाने के साथ आकाश का पॉलिटिकल करियर भी खराब कर दिया है। इसी वजह से आनंद कुमार ने बदले हालात में पार्टी और मूवमेंट के हित में अपने बच्चों का रिश्ता गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला किया है। वहीं बसपा में आकाश आनंद के लिए फिलहाल सियासी स्पेस नहीं बची है, क्योंकि बसपा प्रमुख ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया है। बसपा से निष्कासन के बाद सिद्धार्थ अपनी बेटी पर कितना प्रभाव डालेंगे और वो आकाश पर कितना प्रभाव डालेंगे, या अभी तक सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टी और आंदोलन के हित में आकाश को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। बता दें कि मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ बीएसपी के पूर्व केंद्रीय राज्य समन्वयक नितिन सिंह को 12 फरवरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन पर गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस कार्रवाई के 18 दिन बाद मायावती ने आकाश आनंद को सारे पदों से मुक्त कर दिया है। मायावती ने कहा है कि अशोक ने यूपी सहित पूरे देश में पार्टी को 2 गुट में बांटकर कमजोर करने का घिनौना कार्य किया, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यह सब अशोक सिद्धार्थ लड़की की शादी में भी देखने को मिला था। अशोक को पार्टी से निकालने के बाद उनकी बेटी पर उनके पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर अपनी पत्नी का कितना प्रभाव पड़ता है, यह सब अब देखना होगा, जो फिलहाल अभी तक पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। इस तरह मायावती मानती हैं कि आकाश पर उनके ससुर और पत्नी का प्रभाव है। इस लिहाज से उन्हें बसपा के पदों पर रखा नहीं जा सकता है। एक साल में 2 बार लिए गए एक्शन से आकाश आनंद के लिए बसपा में बहुत ज़्यादा सियासी स्पेस तो नहीं बची है। मायावती का भरोसा उन पर नहीं रहा है। बता दें कि आकाश आनंद किसी दलित आंदोलन और बसपा के सियासी कैडर से निकलकर राजनीति में नहीं आए, बल्कि मायावती की विरासत में उन्हें सियासत मिली है। आकाश आनंद बसपा प्रमुख के भतीजे हैं और उन्हीं के छत्रछाया में राजनीति में आए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने अपने सियासी तेवर से एक मजबूत चेहरे के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन इसके बाद मायावती के निशाने पर आ गए। इस तरह से एक साल में 2 बार लिए गए एक्शन से आकाश आनंद का सियासी करियर पर संकट मंडरा रहा है। तो आगे देखना होगा आकाश आनंद की क्या रणनीति होती है और मायावती आगे चलकर उनको लेकर क्या फैसला करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।